हेलो एवरीवन, दिस इज अवी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। तो इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1901 से 1973-74 ये माना जाता है। तो इनके बारे में बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 6 जुलाई 1901 को ब्रजभूमि मथुरा में हुआ था, जो कि गोकुल के निकट जो बलदेव नाम का गांव है वहाँ हुआ था। ठीक है। और इनके पिता जो थे वो एक उच्च कोटि के शास्त्रीय गायक भी थे, जिनका नाम मुरलीधर अहिवासी है। और 1920 ईस्वी में इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मुंबई में है, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया। अध्ययन करने के बाद 1930 से 1957 ईस्वी तक इन्होंने वो अध्यापन कार्य भी किया। ठीक है, अध्यापन कार्य भी किया, पढ़ाया भी इन्होंने। और इसके बाद 1957 से 1966 तक इन्होंने BHU कला विभाग, कहाँ पर BHU कला विभाग पर ये अध्यापक पद पर भी रहे। कहाँ पर BHU कला विभाग में, और कब रहे? 1957 से 1966 तक। ठीक है, मतलब 1930 से 1957 पर इन्होंने यहाँ पर किया कार्य, और उसके बाद इन्होंने BHU कला विभाग में 1957 से 1966 तक इन्होंने वहाँ पर किया BHU कला विभाग में। ठीक है, बात करते हैं इनके शिष्यों की। तो इनके प्रमुख शिष्यों में के हैबर का नाम आता है, लक्ष्मण इन अब्दुल रहीम जी का नाम आता है, अप्पा भाई अलमेलकर का, पई का, यज्ञेश्वर, कल्याण शुक्ल, इनका नाम इनके प्रमुख शिष्यों में आता है। और बात करें, इन्होंने बादामी की प्रतिलिपियाँ भी बनाई हैं। ठीक है, बादामी की प्रतिलिपियाँ भी इन्होंने बनाई हैं। और इनके चित्रों का जो माध्यम रहा है वो भवनों और इमारतों में मीनाकारी पद्धति पर पेंट करने की निपुणता इनको थी। मतलब इन्होंने भवन और इमारत जो थी उन पर इन्होंने मीनाकारी पद्धति पर कार्य किया है। ठीक है, और इनमें ये बहुत ज़्यादा कुशल रहे हैं, निपुण रहे हैं। प्रमुख माध्यम इनका जो है जल रंग, तैल रंग, टेम्परा और चमकीले रंग का इन्होंने अपनी कला चित्रण में प्रयोग इन्होंने किया है। आगे देखते हैं। बात कर तो जो इनके रेखा चित्रों का संग्रह है वो रेखांजलि नाम से प्रकाशित हुआ। प्रकाशित करने वाले कौन थे? BG नवलखी। और उन्होंने कब किया था? 1961 ईस्वी में उन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके द्वारा रचित भित्ति चित्र मीरा का मेवाड़ त्याग। मीरा का मेवाड़ त्याग ये यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया है। मीरा का मेवाड़ त्याग ये इनका भित्ति चित्र है, म्यूरल चित्र है और म्यूरल पेंटिंग है, जो इन्होंने मीरा का मेवाड़ त्याग ये टाइटल दिया है उसको। और ये यूनेस्को द्वारा पूरे संसार में, सारे संसार में प्रदर्शित किया गया है। और इसे भारत सरकार ने खरीदकर कहाँ? चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया है। कहाँ भेंट कर दिया है? भारत सरकार ने इसको खरीद करके चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया है। अब बात करते हैं अहिवासी जी के चित्रों की। तो उसमें है मीरा का मेवाड़ त्याग, जो कि एक भित्ति चित्र है, और दूसरा है मैया मैं नहीं माखन खाए, टेम्परा पद्धति में इन्होंने बनाया है। संदेश वाहक ये भी टेम्परा पद्धति का है। चित्रलेखा 25 फुट 8 इंच के अर्धवृत्त में अंकित एक भित्ति चित्र है। चामरधारिणी, स्वामी हरिदास, महर्षि व्यास, पाणिनि, बसंत, संदेश मार, गंधर्व संगीत, श्री कृष्ण नाम विधान ही टेम्परा में है। तो मोस्टली जो इनके चित्रों को अगर आप देखोगे तो ये श्री कृष्ण से रिलेटेड कुछ है। जैसे मीरा का मेवाड़ त्याग ये भी श्री कृष्ण की भक्त रही है। मैया मैं नहीं माखन खाई ये भी कृष्ण जी से है। संदेश वाहक ये भी कृष्ण जी से रिलेटेड है। और श्री कृष्ण नाम विधान ये भी। और चित्रलेखा जो ये महाभारत में नाम आता है, गंधर्व संगीत ये भी। तो मोस्टली अगर आप इनको याद करने का एक तरीका देखोगे तो ये श्री कृष्ण से रिलेटेड इनके चित्र रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके चित्रों की बात की है हमने। आगे देखते हैं, ये एक चित्रकार के साथ कवि भी रहे हैं और संगीतज्ञ भी रहे हैं और कृष्ण भक्त थे, जिस कारण इनके चित्रों पर कृष्ण जी की भक्ति दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने अधिकांश चित्र अपने कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत होकर ही बनाए हैं। ठीक है, कृष्ण की भक्ति में लीन होकर बनाए हैं। तो इन्होंने राष्ट्रीय भवन, संसद भवन तथा उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भी चित्रांकन कार्य किया है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय भवन में, संसद भवन में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में किन्होंने चित्रांकन कार्य किया है? तो इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।